नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रूपा बुद्धि राजा। मैं टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। बात करते हैं सितंबर के महीने के, यानी कि सितंबर का महीना 12 की 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं हमारी मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लिए सितंबर का मंथ कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं। देखिए, शुरुआती महीना जो आपका आएगा, मुझे ऐसा दिखाई देता है कुछ कष्टकारी रह सकता है। किसी न किसी चीज़ को लेकर मन परेशान रह सकता है। या तो आप किसी से, कोई ऐसा होता है ना, लेन देन में कोई आपसे झूठ बोल सकता है, कोई काम काज को लेकर आपसे झूठ बोल सकता है, जिस चीज़ को लेकर आपका मन काफ़ी बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा। ऐसा होता है ना कि हमें समझ आ रहा होता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी हम ये चीज़ एक्सेप्ट करने से थोड़ा सा वो करते हैं कि नहीं नहीं सही होगा, नहीं नहीं सही होगा, लेकिन पता आपको चल रहा है। तो कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है। किसी प्रियजन के दूर जाने से आप व्याकुल हो सकते हैं। कोई ऐसा आपके परिवार का सदस्य, कोई बच्चा ही बाहर जा रहा है, कोई पढ़ने जा रहा है, या फिर आपका परिवार का सदस्य कोई आउट ऑफ स्टेट जा रहा है, आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, इसको लेकर भी आपका मन परेशान हो सकता है। हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम दिखाई देती है। कहीं ना कहीं आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप देख सकते हैं। और जो लोग इस तरीके की परेशानी आ रही है वो घबराए नहीं है, कुछ टाइम के हेर फेर है वक्त का, ये सब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। साथ में मुझे दिखाई देता है 10 तारीख के बाद धन आपका सामान्य होगा। इससे पहले धन में भी आप काफ़ी परेशान रहेंगे, धन को लेकर भी परेशान रहेंगे। यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय में आपको महीने की शुरुआत में या 15 दिनों के अंदर अंदर कुछ विशेष लाभ नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे 10 के बाद से आपको कुछ विशेष लाभ दिखेगा। एंड दिखाई देता है कि धन की आवाजाही होनी शुरू होगी आपके पास। बात करें 18, 19 और 20 तारीख की, इस तरीकों में आप अपनी योग्यता को दिखाएंगे। आप ये देखेंगे कि मैं और कैसे बेहतर कर सकता हूँ, मैं और कैसे धन को बढ़ा सकता हूँ, मैं ऑफिस में और कैसे अपनी योग्यता दिखा सकता हूँ। तो ये डेट्स ऐसी हैं, इन डेट्स के बाद आप अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, अपना 100% अपने वर्क में देंगे। एंड मुझे दिखाई भी देता है कि डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। अगर हम बात करें 21, 22 और 23 की, ये समय मुझे दिखाई देता है कि आपके लिए सामान्य होता हुआ नज़र आता है। ये टाइम ऐसा होगा जो उथल पुथल महीने में चली आ रही थी, ये सामान्य होगी। साथ ही साथ आप ये भी दिखाई देता है कि आप अगर अपने परिवार के बड़ों से किसी भी काम को लेकर सलाह लेते हैं, देखिए हर इंसान, जिसे कहते हैं ना, अपने माँ बाप से जो ब्लेसिंग्स लेता है ना, तो उसके जीवन में चली आ रही उथल पुथल, जीवन में चली आ रही परेशानियाँ काफ़ी हद तक कम होती हैं। तो आप इस महीने में आपको यही सलाह दूंगी, अगर आप कोई भी परेशानी चली आ रही है या किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं, खासकर अपने काम को लेकर, खासकर अपनी चीज़ों को लेकर, माँ बाप की अगर सलाह लेते हैं तो आपके बड़े काम आएगी। वो सलाह दी हुई शायद आपके काम में परफेक्ट हो। अदरवाइज़ अगर मैं आपके धन की बात करूं तो धन आपका सामान्य रहेगा, लेकिन अगर आपके कामकाज की बात करूं तो उसमें आप अपनी योग्यता बहुत अच्छी दिखाते हुए नजर आते हैं, प्रूफ करते अपने आप को दिखाते हैं। और अभी जो मेहनत कर रहे हैं इसका रिजल्ट आपको मिलेगा आगे आने वाले समय में। अब बात करते हैं कुछ ऐसी डेट्स की जो आपके लिए शुभ है, फेवरेबल है। इन डेट्स पर आप जो चाहे काम कर सकते हैं। अगर कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इन डेट्स पर दे सकते हैं। अगर किसी से इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है तो भी आप इस डेट को कर सकते हैं। कौन सी है ऐसी डेट? 4, 5, 9, 8, 26 और 27। ये डेट्स ऐसी हैं, अगर आपको किसी के साथ मीटिंग करनी है, कहीं पर भी जाना है, तो ये डेट्स पे आप कर सकते हैं, आपको फेवर करेंगी। अब कुछ ऐसी डेट्स जो आपको फेवर नहीं करेंगी, वो डेट्स हैं 2, 11, 12, 20, 21 और 22। इन डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम करना है और ये डेट्स हैं, तो आप अगर अवॉइड कर कर एक दिन आगे या आगे पीछे कर सकते हैं, तो आपके लिए ये डेट्स भी ठीक रहेंगी। ये रहा मेष राशि वालों के लिए सितंबर के मंथ का राशिफल। धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।